गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों के लिए और भारत में लोगों की आवाजाही के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत 7 मई से विशेष उड़ानों और नौसैनिक जहाज़ों के माध्यम से फंसे हुए भारतीयों को निकालना शुरू कर देगा। ये विशेष उड़ानें उन भारतीयों को वापस ले जाएंगी जिन्हें उस देश में जाने की आवश्यकता है और जहां के लिए वो उड़ान निर्धारित की गई है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले यह प्रोटोकॉल उन भारतीयों के लिए है जिन्होंने रोजगार, अध्ययन, इंटर्नशिप, पर्यटन, व्यवसाय आदि के कारण लॉकडाउन से पहले विदेश यात्रा की है और लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। साथ ही ये उन भारतीय नागरिकों के लिए भी है जो चिकित्सा आपात स्थिति में या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में भारत का दौरा करना चाहते हैं। और इन सब के लिए आप जिस भी देश में फंसे हैं वहां के भारतीय मिशनों में सबसे पहले खुद को पंजीकृत यानी कि रजिस्टर करें। आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मिलिट्री द्वारा संचालित नौसैनिक जहाजों और नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों द्वारा वापस लाया जाएगा। साथ ही केवल उन कर्मचारियों और चालक दलों को जहाज़ों और उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण किया है। अल्पकालिक यानी कि टेम्पररी वीजा धारक, प्रवासी, चिकित्सा आपातकाल वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, परिवार के सदस्य की मृत्यु के कारण, स्टूडेंट्स और मजदूरों को ही यात्रा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही यात्रा की लागत का भुगतान भी यात्री को ही करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रेशंस के आधार पर यात्रियों के लिए जहाज और उड़ान का डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसमें यात्री द्वारा लिया गया RT-PCR परीक्षण और उसके परिणाम की जानकारी शामिल है। यह डेटाबेस संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा किया जाएगा। साथ ही विदेश मंत्रालय ही स्टेट वाइज नोडल अधिकारियों को असाइन करेगा जो कि पहले से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा असाइंड अधिकारियों के साथ समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करेंगे। विदेश मंत्रालय कम से कम 2 दिन के नोटिस के साथ अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जहाज या उड़ान के आगमन की तारीख, स्थान और समय प्रदर्शित करेगा। साथ ही यात्रियों को एक अनिवार्य अंडरटेकिंग भी प्रदान करना होगा जिसके तहत वो भारत आने पर 14 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए खुद को क्वारंटाइन में रखेंगे। बोर्डिंग के समय विदेश मंत्रालय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करेगा। केवल असंक्रमित लोगों को ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन उड़ानों और जहाज़ों पर स्थायी रूप से किया जाएगा और साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग को आगमन पर भी दोहराया जाएगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए भी कहा जाएगा। आगमन पर लक्षण यात्रियों को चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा और असंक्रमित यात्रियों को उपयुक्त संस्थागत संगरोध सुविधा में ले जाया जाएगा। यदि असंक्रमित यात्री 14 दिनों के बाद नकारात्मक परीक्षण करते हैं तो उन्हें घर जाने की अनुमति होगी, लेकिन 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। यदि आप भारत में हैं लेकिन विदेश में काम करते हैं और तुरंत यात्रा करने की आवश्यकता है तो यहाँ आपको वही करना चाहिए जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले केवल उन लोगों को विदेश जाने की अनुमति दी जाएगी जो उस देश के नागरिक हैं या तो उस देश की कम से कम 1 वर्ष की वीजा रखते हैं या ग्रीन कार्ड या OCI कार्ड धारक हैं। परिवार के किसी सदस्य की मौत या मेडिकल इमरजेंसी के मामले में 6 महीने का वीजा रखने वाले भारतीय नागरिक को भी बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय या उड्डयन मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसी पर आवेदन करना होगा। याद रखें कि एयर इंडिया पहले सप्ताह के दौरान विदेश उड़ानों का संचालन करेगी, इसलिए एयरलाइंस के साथ जांच करें। टिकट्स की पुष्टि करने से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि गंतव्य देश उस देश में ऐसे लोगों की प्रवेश की अनुमति दे रहा है। यात्रा भी उन्हीं विशेष उड़ानों में होगी जो कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए है और साथ ही लागत का भुगतान भी यात्री को ही करना होगा। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय बोर्डिंग से पहले थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करेगा और केवल असंक्रमित यात्रियों को ही बोर्ड करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही बोर्ड पर मास्क, सैनिटाइजर, पर्यावरण की सफाई, हाथ की सफाई सहित सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि चाहे आप भारत से बाहर जाना चाहें या बाहर से भारत आना चाहें, कोविड-19 से बचने के लिए जो फॉर्मेलिटीज डॉक्टर्स और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया है उसका पालन करना आवश्यक है। इसी में सबकी भलाई है।
इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल पे आगे आने वाले और भी अपडेट्स के लिए।